संपूर्ण मई 2022 करंट अफेयर्स का रिवीजन आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसे स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार फ्रेंड्स भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना फ्रेंड्स दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 25वें उपराज्यपाल बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात टाइटंस। तो फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस ने टाटा आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को टाटा आईपीएल 2022 के फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आईपीएल 2022 का आयोजन फ्रेंड्स भारत में हुआ है और इसका ये 15वां संस्करण था, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के नाम करवा देता हूँ फ्रेंड्स। पर्पल कैप यानी जो स्लेयर सर्वाधिक विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दिया जाता है, तो ये मिला है युजवेंद्र चहल को 27 विकेट लेने के लिए, और ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। ऑरेंज कैप मिला है फ्रेंड्स जॉस बटलर को। तो ऑरेंज कैप फ्रेंड्स सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, तो जॉस बटलर ने 863 रन बनाए हैं, ये भी राजस्थान रॉयल्स के हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन उमरान मलिक को मिला है, इन्होंने 22 विकेट लिए हैं, ये भारत के खिलाड़ी हैं। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन का अवार्ड फ्रेंड्स लॉकी फर्ग्यूसन को मिला है, 157.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन्होंने से गेंदबाजी की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉड्रिगो चाव्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति रॉड्रिगो चाव्स बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको फ्रेंड्स कोस्टा रिका के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। कोस्टा रिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। कोस्टा रिका की मुद्रा है कोस्टा रिकन कलोन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बीएस राजू। तो फ्रेंड्स बीएस राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स भारतीय थल सेना के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, जिसे हम इंडियन आर्मी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। थल सेना उपाध्यक्ष हैं बीएस राजू। थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को, यह इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, यून सुक येओल। तो यून सुक येओल फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दक्षिण कोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम वू क्यूम। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं कि फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, टेड्रोस एडहेनॉम। तो टेड्रोस एडहेनॉम WHO के फिर से महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको फ्रेंड्स WHO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। महानिदेशक हैं ऐसे टेड्रोस एडहेनॉम। WHO के वर्तमान में सदस्य देश हैं 194, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिलाषा बराक। तो अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रम को ओडिशा के स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करने के लिए मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रसार करना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका WDMMA द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानते हैं। इस सूचकांक में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR के आधार पर स्थान दिया जाता है। अब मैं आपको इस सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर रूस रहा है, तीसरे स्थान पर भारत रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंथिया रोसेन्ज़विग। तो सिंथिया रोसेन्ज़विग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार भोजन गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, AR वेंकटचलपति। तो AR वेंकटचलपति को तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। AR वेंकटचलपति एक इतिहासकार और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास या अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर 2022 अभ्यास शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर तालमेल और संचालन कार्रवाई कौशल को विकसित करना है और इसका आयोजन फ्रेंड्स मंगला बंदरगाह बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में हुआ है और इस अभ्यास का यह तीसरा संस्करण था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत सिंह। तो इंद्रजीत सिंह को हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके अद्भुत कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 पदक। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बहरीन में हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 मई को। तो फ्रेंड्स 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। ये दिवस रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनांट की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 2022 की थीम थी फ्रेंड्स इस दिन की, बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेडबुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश से हैं। इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। ये 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 6वां दौर था और इसका आयोजन फ्रेंड्स बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पेट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच कॉर्पेट 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। कॉर्पेट अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित रखना है और इसका आयोजन फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में हुआ है और इस अभ्यास का ये चौथा संस्करण था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एंथनी अल्बनीज। तो एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है भारत की तरफ से, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है और इसका आयोजन फ्रेंड्स टोक्यो जापान में हुआ है। क्वाड के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। क्वाड फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस फोर्स के माध्यम से उत्तराखंड में आपदा, यातायात और सुरक्षा सहित तमाम कामों में मदद मिलेगी। इसके लिए 300 पुलिस कर्मियों को ड्रोन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, IIT और IIM जैसे संस्थानों में दाखिला लेने पर सरकार इनकी पूरी फीस देगी। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जैसलमेर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इसका उद्देश्य भारत की हरित ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करना है और सभी को सस्ती, आधुनिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विनय मोहन क्वात्रा। तो फ्रेंड्स, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन, जो रेडबुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश से हैं। इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। अगला क्वेश्चन, 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए क्लैगनरीन अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गोपाल कृष्णन ने। तो ए गोपाल कृष्णन ने वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।
अगला क्वेश्चन, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं। सूची में शीर्ष के 3 सीईओ के नाम अब आपको करवा देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर एलन मस्क रहे हैं, दूसरे स्थान पर टिम कुक रहे हैं और तीसरे स्थान पर जेनसेन हुआंग रहे हैं। और रिपोर्ट को जारी की है फॉर्च्यून ने। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जैव विविधता के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। किसी भी निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को जैव विविधता कहते हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री पहली भारतीय लेखिका बनी है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन फ्रेंड्स आईबीए की एथलीट समिति की अध्यक्ष बनी है। अब मैं आपको आईबीए के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन कहते हैं। पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को आईबीए रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ल्यूजाने में है। अध्यक्ष हैं इसके उमर नजरोविच क्रेमलेव। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए पियाली बसाक। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इस महोत्सव में 70 अलग अलग तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ है और स्वदेशी तकनीक से बनने वाली ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप भी प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए वंदिता शर्मा। तो वंदिता शर्मा फ्रेंड्स कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी दुशांबे, ताजिकिस्तान में। और इसका आयोजन फ्रेंड्स दुशांबे, ताजिकिस्तान में हुआ है। संस्करण था चौथा। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है अजीत डोभाल ने, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का कहां पर उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर, गुजरात में। तो गांधीनगर, गुजरात में नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। गुजरात राज्य में ये तरल यूरिया नैनो संयंत्र 175 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को साधन उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी पहले स्थान पर। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के बारे में बता देता हूँ। भारत टॉप पर रहा है 33 पदकों के साथ। दूसरे स्थान पर इटली रहा है। तीसरे स्थान पर पोलैंड रहा है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स सूहल, जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी तरुण कपूर। तो फ्रेंड्स तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका देश। अब मैं आपको फ्रेंड्स अमेरिका के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया देश ने। विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक वानिकी समुदाय को विश्व वानिकी की स्थिति और भविष्य पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, SS मुंद्रा। तो फ्रेंड्स SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके SS मुंद्रा। MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन देश। यूक्रेन 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। यूक्रेन ने इस प्रतियोगिता में कुल 138 पदक जीते हैं, जिसमें 62 स्वर्ण, 38 रजत और 38 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस प्रतियोगिता में 17 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा है, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक शामिल है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कैक्सियस डू सुल ब्राज़ील में हुआ है और इन खेलों का ये 24वां संस्करण था। आदर्श वाक्य था इसका, खेल हमारे दिलों से आता है। शुभंकर था रिंग टेल्ड कोटी नीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस लोगों को संग्रहालयों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, संग्रहालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स IFPRI ने। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में। IFPRI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। महानिदेशक हैं जॉन सविनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का उद्देश्य जैविक खेती के महत्व को उजागर करना है। थीम था इसका फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए लाभप्रदता। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और डेली इसका PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल स्काई ब्रिज 721 को कहां पर जनता के लिए खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चेक गणराज्य में। यह पुल 721 मीटर लंबा और समुद्र तल से 1100 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बनाया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य।
अब मैं आपको फ्रेंड्स मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी राजधानी बंगुई है। मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं फास्टिन आर्कन्स ट्यूएड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 मई को। तो फ्रेंड्स 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसका थीम था फ्रेंड्स कोलोरेक्टल कैंसर प्रिवेंशन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। हिंदी में कहेंगे कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम, ट्रैक पर वापस आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर। तो फ्रेंड्स संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स, जिसे भारतीय वायुसेना कहते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुपरनोवाज ने। तो सुपरनोवाज ने फ्रेंड्स महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स भारत में हुआ है और इन खेलों का ये चौथा संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ऑयल डियोर 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल दैट ब्रीथ ने। ऑल दैट ब्रीथ डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक शौनक सेन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाल्मे डियोर 2022 ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ने जीता है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स फ्रांस में हुआ है। संस्करण था 75वां, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स जो हमारी 6 मंथ की ई बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है। आप उसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन उसे बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरा कैनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राची यादव। और इसका आयोजन फ्रेंड्स पोजनान पोलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 मई को। तो फ्रेंड्स 23 मई को विश्व कछुआ दिवस 2022 मनाया गया है। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा की टीम ने। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स इम्फाल मणिपुर में हुआ है। संस्करण था 12वां। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली गैस उत्पादक कंपनी बन गई है। यह व्यापार ONGC कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से किया गया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ONGC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में इसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। MD एंड CEO हैं अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया, जो कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। WHO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, हिंदी में से विश्व स्वास्थ्य सभा कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अपने 194 सदस्य देशों द्वारा शासित होता है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैनचेस्टर सिटी FC ने। तो मैनचेस्टर सिटी FC ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब जीता है और इन खेलों का ये 30वां संस्करण था फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोस रामोस होटा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी दिल्ली है। मुद्रा है इसकी अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी अशोक दयाल चंद जो कि भारत के हैं और जेम्स कॉफी अन्नान जो कि घाना के हैं। इन दोनों को मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार, ये पुरस्कार वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस प्राइज फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 मई को। तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस 2022 मनाया गया है। और फ्रेंड्स, थायराइड सप्ताह की थीम थी इस बार की, इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। हिंदी में कहेंगे ये आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय की पहल है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। इसकी थीम थी फ्रेंड्स वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज। हिंदी में कहेंगे कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन। संस्करण था इसका फ्रेंड्स 8वां, ये आपको याद रखना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हमारे भारत के हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्विट्जरलैंड ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 11.2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO स्विट्जरलैंड ने। संस्करण था इसका 8वां। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ILO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट F. होंगबो। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने। ये ऐप उपयोगकर्ता को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य अनुपालन सुविधा में दर्ज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे वह संबंधित डेटा को अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स देशों की सांस्कृतिक मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीनाक्षी लेखी ने, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। ये बैठक ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है। इसका आयोजन फ्रेंड्स चीन में हुआ है और संस्करण था 7वां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका WDMMA द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में किस देश की वायुसेना शीर्ष स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश की। और इस रिपोर्ट को जारी की है फ्रेंड्स वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 54वें स्थान पर। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है। इस सूचकांक में जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। इस वर्ष सूचकांक की थीम थी फ्रेंड्स रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर, और इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसका मुख्यालय कॉल्गनी स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स उद्यम JSW वन प्लेटफॉर्म्स के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गौरव सचदेवा। JSW ग्रुप, JSW समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये OP जिंदल समूह का हिस्सा है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक थे इसके सज्जन जिंदल। अगला क्वेश्चन हमारा, IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिखर धवन, जो पंजाब किंग्स के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे पोत निर्देशक यार्ड 3026 को शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता और लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड मुंबई ने। अब मैं आपको फ्रेंड्स इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। तुर्की ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस पदक तालिका में 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के बारे में बता देता हूँ। टॉप पर तुर्की आया है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर कनाडा है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स इस्तांबुल तुर्की में हुआ है और संस्करण था 20वां, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोकुलम केरल FC ने। और इन खेलों का ये 5वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। अब मैं आपको फ्रेंड्स ICD का फुल फॉर्म बनाता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इनलैंड कंटेनर डिपोट। तो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या ड्राई पोर्ट एक सूखा बंदरगाह होता है जो आमतौर पर रेल लाइन के निकट स्थापित किया जाता है ताकि सड़क मार्ग से सामान भेजने के भारी खर्च से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बुक के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन,
भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रिया पटेल, जो कि वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में काम करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नई दिल्ली में आयोजित तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की थीम क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए अजीत डोभाल, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड के साथ। अब मैं आपको WEF के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका कॉलगनी स्विट्जरलैंड में हुआ। अध्यक्ष हैं इसके क्लाउस सकवाव। अगला क्वेश्चन, UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट FC, जो कि जर्मनी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 के फाइनल मैच में जर्मन क्लब आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट ने स्पेन के रेंजर्स को पेनल्टी पर 5-4 से हराकर ये खिताब जीता है। आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट के खिलाड़ी केविन ट्रैप इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स सेविले स्पेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत ने, और भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की है। इस बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट बैंक विकास प्रभाव का अनुकूलन। इंग्लिश में कहेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑप्टिमाइजिंग द डेवलपमेंट इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 96वें संगीत कला निधि पुरस्कार 2020, 2021, 2026 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी 2020 के लिए नवेली आर संथा नागोपालन को मिला है, 2021 के लिए तिरुवरूर वक्त वत्सलम को मिला है और 2022 के लिए GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को मिला है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के MD एंड CEO कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी सलिल पारेख। अब मैं आपको फ्रेंड्स इन्फोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक है इन्फोसिस। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं इसके नंदन नीलेकानी और MD एंड CEO हैं सलिल पारेख। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और डेली इसका PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। अब मैं आपको NDB के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। मुख्यालय इसका शंघाई चीन में है। अध्यक्ष हैं इसके मार्कोस प्राडो ट्राइजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए बार्सिलोना स्पेन में।
अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक कुमार। तो फ्रेंड्स, विवेक कुमार नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दावोस, स्विट्जरलैंड में। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के मुद्दों और चुनौतियों जैसे वैश्विक महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन आदि में समाधान खोजना है। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की है। सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास पर केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की 8830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, अमेरिका ने। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञ दल ने माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, जिससे मौसम संबंधी अनेक घटनाक्रमों को सवता मापा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश ने। इस बैठक में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए चर्चा की गई है। भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक का विषय या थीम था उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर देश से। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में शीर्ष 3 निवेशक देशों के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर सिंगापुर रहा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है, तीसरे स्थान पर मॉरिशस रहा है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। अब मैं आपको फ्रेंड्स UAE के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी अबू धाबी है। UAE की मुद्रा है UAE दिरहम। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेश भारती। अगला क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 में वार्षिक आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल, जो भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2022 को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव, जो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन यानी रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। प्रेषित धन वह धन है जो किसी अन्य पार्टी, सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। भारत को 2021 में $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो 2020 में $82.73 बिलियन की तुलना में 8% अधिक है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यह मंच मुख्य रूप से प्रवासन और इससे संबंधित टिकाऊ विकास लक्ष्यों के सभी आयामों के अनुपालन पर चर्चा करने एवं इसकी प्रगति की समीक्षा करने के अंतर सरकारी वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है फ्रेंड्स वी मुरलीधरन, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, और इसका आयोजन फ्रेंड्स न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ है। इसका ये पहला संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। फ्रेंड्स, अब श्रेष्ठ परियोजना के बारे में जान लेते हैं। श्रेष्ठ योजना केंद्र सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि छात्रों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ उनका समग्र विकास हो सके। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास और एमडी एंड सीईओ हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, एस.एन. सुब्रमण्यम। लार्सन एंड ट्यूब्रो की स्थापना फ्रेंड्स 7 फरवरी 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा की टीम ने। ओडिशा ने कर्नाटक को फाइनल मैच में 2-0 से हराकर 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। उपविजेता टीम कर्नाटक रही है। तीसरे स्थान पर झारखंड रही है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ है और इसका ये 12वां संस्करण था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ये अभियान कब शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 मार्च 2020 को। सुपोषित मां अभियान के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। सुपोषित मां अभियान हमारी भावी पीढ़ियों को स्वास्थ्य बनाए रखने का एक विशेष अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीटर एल्बर्स। तो पीटर एल्बर्स इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंडिगो एयरलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम, हरियाणा में है। चेयरमैन है इसके वेंकटरमणि सुमंत्रन। CFO हैं गौरव नेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 37,59,398 वाहन बेचे हैं, जो जर्मनी द्वारा बेचे गए 29,73,319 वाहनों की तुलना से अधिक है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूं। टॉप पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जापान है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्चर्स डी ऑटोमोबाइल्स ने, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैंटन कूल, जो कि ब्रिटेन देश से हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विपिन सांघी। तो विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी दो हैं, देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आगरा उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय पिरामल को। इन्हें यह पुरस्कार ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए मिला है। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार को ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बालासोर उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यह परीक्षण सीकिंग 42B नेवल हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है। इस मिसाइल ने कई नई तकनीकों को नियोजित किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश ने। भारत की तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दों पर ब्रिक्स भागीदारों के साथ समन्वय बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी किस टीम के खिलाड़ियों के बीच हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्विंटन डीकॉक और KL राहुल, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रीति शेनॉय ने। अगला क्वेश्चन, OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जापान है। और रिपोर्ट को जारी किया है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्चर्स डी ऑटोमोबाइल्स। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। इंटरनेट नेटवर्क की 5वीं जनरेशन को 5G कहा जाता है, जो कि एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है। 5G सेवाएं आने के बाद इंटरनेट स्पीड में करीब 10 गुना का इजाफा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 मई को। फ्रेंड्स, हमारी 6 मंथ की जो करंटली ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। वो आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य द्वारा।
OTT का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज। ये प्लेटफॉर्म फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्में, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व शासन संकेतक 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंजरायन टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानते हैं, नंजरायन टैंक को तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर जिले में स्थित है। अब मैं आपको तमिलनाडु के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पैच वैली के लिए विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ले मॉर्गन ने। कॉल्बी पुरस्कार नॉर्थफील्ड वारमोंट में नॉर्विच विश्वविद्यालय द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार सैन्य इतिहास, खुफिया संचालन या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ में एक प्रमुख योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विनायक पाई। अब मैं आपको फ्रेंड्स टाटा ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं इसके नटराजन चंद्रशेखरन। संस्थापक थे टाटा ग्रुप के जमशेदजी टाटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। अगला क्वेश्चन हमारा, सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हसन शेख महमूद। तो हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सोमालिया देश के बारे में जानकारी देता हूं फ्रेंड्स। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया की मुद्रा है सोमाली शीलिंग। सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्कशायर हैथवे, जो कि अमेरिका की कंपनी है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फोर्ब्स की वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की 2022 की सूची में 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है। रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एलिजाबेथ बॉर्न। तो एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की 102वीं प्रधानमंत्री बनी है। अब मैं आपको फ्रेंड्स फ्रांस देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है फ्रांस की पेरिस। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 17 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल तकनीक। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश से हैं। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटली ओपन 2022 के फाइनल में ग्रीस के स्टेफानोस सिटसिपास को 6-0, 7-6 से हराकर 6वीं बार इस खिताब को जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स रोम इटली में हुआ है और संस्करण था इसका 79th। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्ना काबले दुबा, जो कि केनिया की नर्स हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विवेक कुमार देवांगन। REC लिमिटेड का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स,
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, देवा सहाय पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया देश ने। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर विजिट करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 मई को। डेंगू के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी होती है। इसमें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम होने लगते हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल तकनीक। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। अब मैं आपको सीबीएसई के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना इसकी 2 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है और संस्करण था 32वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर HS-200 का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। GSLV का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब मैं आपको इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना इसकी फ्रेंड्स 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक है इसके विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं इसके S सोमनाथ। पहले अध्यक्ष थे इसके विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स परिवार और शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड CCL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम बाबू प्रसाद। CCL का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ये कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है जो भारत के केंद्रीय प्रभाग की खानों का प्रबंधन करती है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय इसका रांची, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकारी डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का उद्देश्य सरकारी डेटा को सुलभ, अंतर संचालित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। अन्य खिताब विजेता खिलाड़ियों के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश से हैं, ये जीते हैं। महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड देश से हैं, ये जीती हैं। पुरुष युगल का खिताब निकोला मैक्टिक और मैट पाविक, जो कि क्रोएशिया देश के हैं, ये जीते हैं। महिला युगल का खिताब
वेरोनिका कुडरमेतोवा और अनास्तासिया पावलुचेंकोवा जो कि रूस के हैं, ये जीते हैं। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स रोम इटली में हुआ है और संस्करण था 79th, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मानिक साहा। तो मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मानिक साहा त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। अब मैं आपको त्रिपुरा के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महंती। त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली किस स्थान पर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 61वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और फुटबॉल खेलते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $130 मिलियन के साथ सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पर हैं। इस सूची में विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर और भारतीय खिलाड़ी हैं। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स। पहले स्थान पर लियोनेल मेसी हैं, दूसरे स्थान पर लेब्रन जेम्स हैं, तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 14 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रैंक विल्जेक ने। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव जो कि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 SCO रैट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंटर मिलान FC ने। इंटर मिलान फुटबॉल क्लब ने फाइनल मैच में यूवेंटस फुटबॉल क्लब को 4-2 से हराकर इटालियन कप में अपना 8वां खिताब जीता है और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स इटली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? सही आंसर है ऑप्शन सी 8 लाख अमेरिकी डॉलर। इस प्रयास के तहत संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के सहयोग से वर्ष 2018 में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको UN के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। सदस्य देश हैं 193। अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं, यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको श्रीलंका देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो श्री जयवर्धनपुरे कोटे है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्से हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरामको, जो कि यूएई की कंपनी है। अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है, वहीं एप्पल का बाजार पूंजीकरण घटकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। एप्पल के बाजार पूंजीकरण में कमी शेयरों में गिरावट की वजह से आई है। दुनिया की शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान कंपनियों के बारे में अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। सबसे मूल्यवान है सऊदी अरामको, दूसरे स्थान पर एप्पल है, तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। फ्रेंड्स, सऊदी अरामको की स्थापना 1933 में हुई थी। मुख्यालय इसका दहरान सऊदी अरब में है। सीईओ है इसके अमीन एच नासेर। अगला क्वेश्चन, चारा उत्पादकों के लिए चारा बिजाई योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव बजाज। सीआईआई का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना फ्रेंड्स 1895 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। भारत जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के बारे में अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर भारत रहा है, दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान और तीसरे स्थान पर ईरान रहा है। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स सुलेमानिया इराक में हुआ है। अगला क्वेश्चन, पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी, जो कि भारत के आवास और शहरी मंत्री हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य व्यापक पैमाने पर प्लम्बिंग और स्वच्छता संबंधी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसके माध्यम से घरों में पानी की खपत को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान की टीम ने। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स मस्कट ओमान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। एनएसडीसी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ हैं मनीष कुमार। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुना मध्य प्रदेश में। गेल इंडिया का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी हाफ ईयरली करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। आप उसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जाकर बाई कर सकते हैं और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैम्पबेल विल्सन। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। अब मैं आपको फिलीपींस देश के बारे में जानकारी देता हूं फ्रेंड्स। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की मुद्रा है फिलिपीनी पेसो। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश ने।
और इसका ये दूसरा संस्करण था फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए ओम बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए अबिदजान, आइवरी कोस्ट में। UNCCD COP 15 सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स भूमि, जीवन, विरासत, विखराव से समृद्धि की ओर। UNCCD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी इस्तांबुल, तुर्की में। IBA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ल्यूजाने में है। अध्यक्ष हैं इसके उमर नजरोविच क्रेमलेव। अगला क्वेश्चन, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया देश। अब मैं आपको नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। महासचिव हैं इसके जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश सिंह। अगला क्वेश्चन, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन ली। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको हांगकांग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। हांगकांग एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हांगकांग है। मुद्रा है हांगकांग की हांगकांग डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक थे इसके धीरूभाई अंबानी। चेयरमैन एंड MD हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 4 फोटोग्राफरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 11 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इंग्लिश में कहेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना PM वानी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रतन कंपनी ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेलटेल, जो कि हरियाणा की कंपनी है। PM वानी दूरसंचार विभाग का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनता के बीच ब्रॉडबैंड के उपयोग को आसान बनाना है। रेलटेल की स्थापना फ्रेंड्स सितंबर 2000 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी सूहल जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी मंडला मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी उपन्यास मार्सॉल्ट कॉन्ट्रेनक्वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन
रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है, इस उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कामेल दाऊद ने। अगला क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल के साथ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको गूगल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 4 सितंबर 1998 में हुई है। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। संस्थापक हैं गूगल के सरगेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ हैं सुंदर पिचई। सीएफओ हैं रूट पोर्ट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चारुदत्त मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स मनीला फिलीपींस में हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रजनीश कुमार। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पास सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्दिशीर बी के दुबाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मात्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य कृषि संगठन यानी फाओ ने। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अंशुल स्वामी। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 5 सितंबर 1998 में हुई है। मुख्यालय इसका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनीला फिलीपींस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का फ्रेंड्स ग्रीन कलर का लोगो होगा। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर विजिट करें और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदमूल चंदानी को। CIA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1947 को हुई थी। मुख्यालय इसका लैंगली अमेरिका में है। निदेशक हैं इसके विलियम जे बर्न्स। अगला क्वेश्चन, विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, हमारा टूना हमारी विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हांगकांग। सूचकांक में शीर्ष 3 शहरों के बारे में अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर हांगकांग रहा है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महेश नगर हॉल्ट। अगला क्वेश्चन,
अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश। अब मैं आपको चीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा है रेनबिन्बी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्णिया बिहार में। अगला क्वेश्चन है, दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में भारतीय शहर नई दिल्ली किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 9वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, हमारा टूना हमारी विरासत। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल की टीम ने। और इसका आयोजन फ्रेंड्स केरल में हुआ है। संस्करण था 75वां, ये आपको याद रखना है। IFA का फुल फॉर्म है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। LIC के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन है इसके MR कुमार। प्रबंध निदेशक हैं BC पटनायक। विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 मई को। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, अस्थमा की देखभाल के अंतर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवड़िया गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टाटा मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षदा शरद गरुड़। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स हेराक्लियोन ग्रीस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल्स एयरलाइंस गाइड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। शीर्ष 3 व्यस्त हवाई अड्डों के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया का। दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात में आयोजित स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विमानन कंपनी इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंकटरमणि सुमंत्रन। अब मैं आपको इंडिगो एयरलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। CEO हैं रोनो दत्ता। CFO हैं गौरव नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 150वें स्थान पर। शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन है। रिपोर्ट को जारी किया है विदाउट बॉर्डर्स ने, मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्वे देश। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4 मई को। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी नरेश कुमार। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की। शीर्ष 3 संस्थानों के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर जैन यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। संस्करण था इसका दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारा, शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य ने। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी, तब ये 26वां राज्य बना था भारत का। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर या अटल नगर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं ए.के. गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी डेनमार्क में। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए रियल मैड्रिड एफसी ने। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अलकेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी वियतनाम में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको वियतनाम देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी दोंग। वियतनाम के प्रधानमंत्री है फाम मिन चेन। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं न्यूनेन युआन फुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख में। उच्चतम लिंग अनुपात में शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अब आपको नाम बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर लद्दाख है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है। रिपोर्ट को जारी किया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने, जिसे हम आरपीएफएस कहते हैं। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ये एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। महानिदेशक हैं इसके संजय चंदर। रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए खाद्य कृषि संगठन यानी फाओ ने।
फाओ के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रोनी ओ सुलिवन ने। इंग्लैंड के रोनी ओ सुलिवन ने जू ट्रम्प इंग्लैंड को 18-13 से हराकर 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये टूर्नामेंट वर्ल्ड स्नूकर टूर द्वारा आयोजित किया गया था और इसका आयोजन फ्रेंड्स इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रेपो दर को 4.0% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4.40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सहस मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन, 5 मई 2022 को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाटो के देशों के बीच। अब मैं आपको नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। महासचिव हैं इसके जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन, फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंगारी मथई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेसिल नत्जेवेट, जो कि कैमरून के हैं। अगला क्वेश्चन, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइहोब किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। अब मैं आपको ओडिशा राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, GNAFC ने। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे, महाराष्ट्र में। जीतो का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन 2024 को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु, कर्नाटक में है। स्थापना इसकी फ्रेंड्स 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक हैं इसके विक्रम साराभाई। अध्यक्ष हैं इसके एस सोमनाथ और पहले अध्यक्ष हैं इसके विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, करीन जीन पियरे। अगला क्वेश्चन, अवैध खनन को रोकने के लिए मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप को किसने शुरू किया है?
सही आंसर है ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी बैंकॉक, थाईलैंड में। ये थॉमस कप का 32वां संस्करण था और उबर कप का 29वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्प कुमार जोशी। फ्रेंड्स, HPCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज ने। अन्य खिताब विजेता खिलाड़ियों के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। महिला एकल का खिताब ऑन्स जेबियोर, जो कि ट्यूनेशिया की है, ये जीती हैं। पुरुष युगल का खिताब वेस्ले कूलहाफ और नील स्कूप्सी ने जीता है। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स मैड्रिड, स्पेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीआई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत देश। शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। रिपोर्ट को जारी किया है एसीआई वर्ल्ड वाइड ने और इसका मुख्यालय है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी पंचकुला, हरियाणा में। और इसका ये 4था संस्करण था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो एनालिटिक फर्म चेन एनालिसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका देश। इस रिपोर्ट में भारत 21वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। रिपोर्ट को जारी किया है चेन एनालिसिस ने। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी एल्स्टॉम, फ्रांस की कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, विश्व ल्यूपस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10 मई को। अगला क्वेश्चन, शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए डी गुकेश ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, रामगुंडम तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका देश ने। और आसानी का अर्थ है फ्रेंड्स क्रोध। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 21वें स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको मई महीने के करंट अफेयर्स टोटली रिवाइज करवा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।